हाय एवरीवन वेलकम टू द चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे किलेसन इफेक्ट या फिर इसे बोल देते हैं हैंड वेस्ट इफेक्ट। क्लियर। इसमें क्या होता है, किलेसन इफेक्ट में क्या होता है, देखो ये वाला कंपाउंड होता है मतलब एलाइलिक, ये एल्कोहल है। क्लियर। ये वाला कंपाउंड एंड ये वाला हो सकता है। क्लियर। ये वाला हो सकता है, ये पोजीशन हो सकती है। क्लियर। इसे बोलेंगे एलाइलिक, एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन। ये भी एलाइलिक है। एलाइलिक पोजीशन। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, जब इसकी हम पर एसिड से रिएक्शन कराते हैं, पर एसिड से रिएक्शन कराते हैं, पर एसिड, जब पर एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, किलेसन लगाता है, किलेसन लगाता है, किलेसन लगाता है। किलेसन से क्या करता है कि जो इसकी स्टीरियो होती है, जो एल्कोहल ग्रुप की स्टीरियो होती है, इस ग्रुप की स्टीरियो होती है, स्टीरियो होती है, वही यहाँ पे बनने वाली, फॉर्म होने वाली इपॉक्साइड रिंग की स्टीरियो रहेगी। क्लियर। ऐसे ही अगर डैश पे है तो अगर पर एसिड से रिएक्शन कराएंगे, पर एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, जो इपॉक्साइड बनेगी वो डैश पे बनेगी। क्लियर। डैश पे बनेगी, या जिस साइड में ये वाला ग्रुप होगा, ये ग्रुप होगा, वहीं उसी साइड से इपॉक्साइड बनेगी या इपॉक्सीडेशन होगा। क्लियर। ऐसे ही इसमें यहाँ पर लिख देते हैं इसका, अगर इसकी पर एसिड से रिएक्शन कराते हैं, पर एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हम जानते हैं कि ये वाला ग्रुप किस पे है, बेस पे है। तब इपॉक्साइड रिंग किधर से आएगी, बेस से ही आएगी, ड्यू टू किलेसन। क्लियर। ड्यू टू किलेसन ये रिंग बेस से ही आएगी। इस ग्रुप की स्टीरियो एंड इपॉक्साइड रिंग की स्टीरियो सेम रहेगी, इपॉक्साइड रिंग की स्टीरियो सेम रहेगी वहां भी और यहाँ भी। क्लियर। हमें देखना होता है ये ग्रुप हमें देखना होता है। क्लियर। ड्यू टू किलेसन, किलेसन। और हम बोल सकते हैं किलेसन क्यों होता है यहाँ पे हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाती है। क्लियर। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, ये वाला हाइड्रोजन एंड पर एसिड से जो ग्रुप होता है, पर एसिड के साथ ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, ये ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, जिसके रीजन से जो इपॉक्साइड रिंग होगी, जो ये वाला इपॉक्साइड रिंग बनेगी, वो इसी साइड से बनती है जिस साइड से एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लियर। क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इन दोनों ग्रुप की स्टीरियो सेम रहती है। क्लियर। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, जिसके रीजन से जो बनने वाली इपॉक्साइड रिंग थी वो डैश से ही आई या बिलो द प्लेन से आई। ये वाला एल्कोहलिक ग्रुप अबव द प्लेन है, जो जब पर एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ही जो ऑक्सीजन आएगा, ये जो इपॉक्सीडेशन होगा वो कहाँ से होगा, अबव द प्लेन से होगा, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रीजन से आने वाला ग्रुप अबव द प्लेन से आएगा, क्योंकि ये वाला ग्रुप भी अबव द प्लेन से आया हुआ है। क्लियर। ये अबव द प्लेन है। क्लियर। इसीलिए इस टाइप का जो इफेक्ट होता है उसे हम किलेसन इफेक्ट बोलते हैं या वेटसन इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ थ्योरी है इसकी, उसे भी देख लेते हैं, लिख लेते हैं। हाँ, तो क्या होता है, ये है कि अगर इफ एट एलाइलिक पोजीशन एंड और नियर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
क्लियर। इज ए चिलेटिंग ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है, ग्रुप कैपेबल टू द फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कैपेबल होता है, कैपेबल होता है विद अप्रोच द पर एसिड से, क्लियर, तब क्या होता है, इपॉक्सीडेशन विल बी टेक प्लेस टूवर्ड द चिलेटिंग ग्रुप, जिधर वो चिलेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा उसी से ही उसी साइड से क्या आएगा, इपॉक्सीडेशन होगा, क्लियर। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, ये ग्रुप है, ये OH ग्रुप है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अगर हम इसकी पर एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पे क्लेशन लगेगा। क्लेशन क्या करता है कि ये वाला चिलेटिंग ग्रुप है, ये चिलेटिंग ग्रुप है, तब पर एसिड के साथ जो क्या करेगा, क्लेशन रिंग बनाएगा, क्लेशन करेगा, तो जिससे जो इपॉक्सीडेशन होगा वो अबव द प्लेन हो जाएगा, क्लियर। इपॉक्सीडेशन कहाँ से होगा, अबव द प्लेन से होगा, ये इसका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, क्लियर, ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। अगला क्या है, अगले एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि बस इसमें हमें क्या देखना होता है, क्लेशन ही देखना होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लेशिंग ये वाला ग्रुप है, एलाइलिक पोजीशन है, ठीक है, और पर एसिड गिवन है। जब पर एसिड गिवन है तो क्या करेगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से जो ऑक्सीजन आएगा, पर एसिड से जो ऑक्सीजन आएगा वो कहाँ से आएगा, अबव द प्लेन से आएगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग या ड्यू टू क्लेशन, क्लियर, ऐसे बोल सकते हैं इसे। अगला एग्जाम्पल है, अगले में हम क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसमें क्या है कि यहाँ पे CH3 है, क्लियर, इसके बाद डबल बॉन्ड ये है और यहाँ पे अल्कोहल है, क्लियर, ये भी क्या एलाइलिक पोजीशन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बिकॉज एलाइलिक पोजीशन हमने फाइंड आउट कर ली एंड पर एसिड हमें गिवन है, पर एसिड गिवन है, तब हमें पता चलेगा कि ये उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा या क्लेशन करेगा, जिससे ये यहाँ पे आने वाला ऑक्सीजन या बनने वाली इपॉक्साइड रिंग वो अबव द प्लेन से बनेगी, ड्यू टू जो ये अल्कोहलिक ग्रुप है वो कहाँ है, अबव द प्लेन है, क्लियर, इसीलिए ये बन जाएगा। CH3 ऑक्सीजन आ जाएगी, मेंटेन रहेगी, क्लियर, ये कहाँ से बनेगी, अबव द प्लेन से इपॉक्साइड रिंग बन जाएगी, क्लियर, ये इपॉक्सीडेशन किधर से होगा, अबव द प्लेन से होगा, क्लियर, और चीज में कोई भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम क्लेशन इसीलिए पढ़ते हैं और यही चीज हमें देखने को मिलती है क्लेशन में, क्लेशन इफेक्ट में। और क्लेशन इफेक्ट का अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरे में क्या दे रखा हमें, तीसरे में दिया है कि ये वाला ग्रुप, क्वेश्चन नंबर 3, ये डैश पे अल्कोहल ग्रुप है, क्लियर, और पर एसिड हमें गिवन है, पर एसिड हम जानते हैं कि पर एसिड के साथ ये वाला ग्रुप जो है क्या करेगा, क्लेशन करेगा या हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, क्लियर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तब क्या होगा, ये क्योंकि पर एसिड एंड ये वाला ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कैपेबल है, क्लियर, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जिससे ये बिलो द प्लेन OH ग्रुप है, तो बिलो द प्लेन ही ऑक्सीजन आएगा पर एसिड से, आई मीन्स कि इपॉक्साइड रिंग बिलो द प्लेन से ही बनेगी, क्लियर, ये इसका मेजर होगा प्रोडक्ट। बस हमें देखना क्या है कि एलाइलिक पोजीशन प्लस पर एसिड प्लस डबल बॉन्ड, हाँ एलाइलिक पोजीशन डबल बॉन्ड है, तब क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और या क्लेशन होगा, जिसके रीजन से जिस साइड एलाइलिक अल्कोहल दिया हुआ होगा, जो अल्कोहल दिया होगा उसी साइड से इपॉक्सीडेशन होगा या इपॉक्साइड रिंग बनेगी, क्लियर, इपॉक्साइड रिंग फॉर्म होगी, क्लियर। और अगला एग्जांपल देखते हैं इसका, अगला एग्जांपल क्या है, ये वजह क्या होती है कि जो हमने एग्जांपल पहले एक्सप्लेन किया था उसमें क्या था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी,
देखो जैसे कि हमने बताया था पिछले एग्जाम्पल में, पिछले में क्या बताया था कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या क्लेशन होगा, ये वाला ग्रुप पर एसिड के साथ क्लेशन करेगा जिससे ये बिलो द प्लेन है, तो इपोक्साइड भी बिलो द प्लेन ही बनेगी। क्लियर। और ये एग्जाम्पल हमने पहले समझाया था कि ये वाला ग्रुप भी अबव द प्लेन है, ये ग्रुप भी अबव द प्लेन है। तब क्या होगा, हम जानते हैं कि ये वाला ग्रुप ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा या फिर ये वाला ग्रुप ही इस पर एसिड के साथ क्लेशन करेगा। क्लियर। तो क्या होगा इससे कि ये ग्रुप हम देखते हैं कि अबव द प्लेन है, जिससे आने वाला इपोक्साइड का ऑक्सीजन अबव द प्लेन से ही आएगा। क्लियर। या हम कह सकते हैं कि अबव द प्लेन से ही इपोक्सीडेशन होगा या इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। जैसे कि यहाँ पे बना है, ये मेजर तो है, ये वाला मेजर प्रोडक्ट तो है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट मेजर तो है, बट ये क्या है कि मेजर तो है किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, बट अनस्टेबल होगा। क्या होगा ये, अनस्टेबल, बट अनस्टेबल प्रोडक्ट है। क्लियर। ये अनस्टेबल होगा बट मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे लिख देते हैं मेजर होगा, मेजर, ये वाला प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। मेजर तो होगा ये प्रोडक्ट बट अनस्टेबल होगा। क्लियर। मेजर क्यों होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये मेजर हो जाएगा बट होगा अनस्टेबल, बिकॉज इसके अंदर क्या है कि ये इवन इट इज अनस्टेबल होगा, इवन अनस्टेबल होगा ये। क्लियर। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रीजन से ही ये मेजर हो जाएगा। क्लियर। अगला नोट्स देखते हैं, नोट नंबर 1 है ये। तो इसमें क्या, एज वेल एज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन इंक्रीज, अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन इंक्रीज हो जाती है तब रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन। क्लियर। रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन क्या होता है कि रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन एल्सो इंक्रीज। क्लियर। रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन एल्सो इंक्रीज हो जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, कि इपॉक्सीडेशन का जो है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। अगला एग्जांपल देखते हैं इसका। तो इसमें क्या देखते हैं, इसका देख लेते हैं कि जैसे कि एल्कीन, अगर एल्कीन ये वाली है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इस बॉन्ड से ऐड है, तब क्या होगा, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक होगी। जब मोर न्यूक्लियोफिलिक होगी तो इपॉक्सीडेशन भी फर्स्टली इस पे ही होगा। क्लियर। इसके बाद ये वाली एल्कीन आएगी और इसके बाद ये वाली एल्कीन आएगी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्लियर। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो सबसे पहले जो इपॉक्सीडेशन होगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है उस पे हो जाएगा, उसके बाद नॉर्मल एल्कीन पे होगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग वाले पे होगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग वाले एल्कीन की जो इपॉक्सीडेशन है, रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन है, वो सबसे कम हो जाएगी। क्लियर। इसकी सबसे कम होगी, इसकी रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी। क्लियर। इसमें ये, और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल में देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे कि ये है, ये एल्कीन थी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और इसके बाद नॉर्मल एल्कीन, इसके बाद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाली एल्कीन थी। ठीक है। इसकी रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन सबसे ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी और इसकी सबसे कम हो जाएगी। तो इससे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इस टाइप का। तो कैसे आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, ये आएगा। क्लियर। और इसमें क्या होगा, इस टाइप का होगा। क्लियर। जब इसकी पर एसिड से रिएक्शन कराएंगे, पर एसिड लेंगे, पर एसिड होगा तो क्या करेगा, ये MCPVA भी ले सकते हैं। क्लियर। MCPVA लेते हैं क्योंकि ये जो है मोस्टली MCPVA के केस में देखने को मिलता है। क्लियर।
MCPBA के केस में ही ये चीज़ देखने को मिलती है। क्लियर, या पर एसिड भी ले सकते हैं। तो MCPBA ले लेते हैं, MCPBA। ये क्या करेगा, ये क्या उस पर रिएक्शन करेगा जो एल्कीन मोर न्यूक्लियोफिलिक होगी। क्लियर, मोर न्यूक्लियोफिलिक ये वाली एल्कीन है, ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है। ये क्या, मोर न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन है। तो क्या होगा, इपॉक्सीडेशन इसी एल्कीन पे हो जाएगा, इसी एल्कीन के ऊपर इपॉक्सीडेशन होगा। क्लियर, ड्यू टू मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्लियर, यहाँ पे मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी है, ये वाला, ये जो प्लस आई लग रहे हैं तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर, इस बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर, तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सेकंड है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसमें देखो ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। अब हमें देखना है कि MCPBA से रिएक्शन कराएंगे, MCPBA से रिएक्शन कराएंगे तो हमें देखना मोर न्यूक्लियोफिलिक कौन सी एल्कीन है। क्लियर, इनमें कौन सी एल्कीन मोर न्यूक्लियोफिलिक है, ये वाली, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है। मोर न्यूक्लियोफिलिक, ये लेस न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन है। क्लियर, तो तब रिएक्शन कहाँ से होगी कि इस वाले बॉन्ड पे इपॉक्सीडेशन हो जाएगा। क्लियर, इस एल्कीन पे इपॉक्सीडेशन नहीं होगा बिकॉज ये एल्कीन लेस न्यूक्लियोफिलिक है, ये वाली एल्कीन मोर न्यूक्लियोफिलिक है। क्लियर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है एंड COOET, ये वाला ग्रुप दे रखा है एंड यहाँ डबल बॉन्ड है। अब इसकी भी रिएक्शन किससे कराएंगे, पर एसिड या MCPBA से रिएक्शन कराएंगे। तब क्या होगा, हमें देखना है कि कौन सी एल्कीन मोर न्यूक्लियोफिलिक है, ये एंड ये। तो हमारी मोर न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन ये वाली होगी, ये क्या होगी, मोर न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन, ये लेस न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड होगा। क्लियर, ये वाला डबल बॉन्ड लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा, ये वाला मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो MCPBA इपॉक्सीडेशन कहाँ करता है, मोर न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर। क्लियर, तो इस डबल बॉन्ड पे इपॉक्सीडेशन हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, ये वाला इसका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ये भी इनमें ये मेजर है और ये मेजर है। क्लियर, ये लेस न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड है और ये मोर न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड था। क्लियर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन करते हैं। लिखो, गुड इवनिंग रिया, आई एम गुड एंड यू। ओके, अगला एग्जाम्पल है कि हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। क्लियर, अब इसमें हमें क्या बताना है कि MCPBA से रिएक्शन करनी है। MCPBA से रिएक्शन करनी है तो MCPBA इसमें क्या देखेगा कि कौन सी एल्कीन मोर न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज एंड इपॉक्सीडेशन इंक्रीज या रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन इंक्रीज। तब ये वाला डबल बॉन्ड क्या है, मोर न्यूक्लियोफिलिक है, मोर न्यूक्लियोफिलिक है।
ये एंड ये बोथ आर इक्वल बट है लेस न्यूक्लियोफिलिक, लेस फिलिक। क्लियर, ये भी लेस न्यूक्लियोफिलिक है बट ये डबल बॉन्ड इसी के जैसा मतलब इसके इक्वल है। क्लियर, बट ये इन दोनों में ये वाला बॉन्ड मोर न्यूक्लियोफिलिक है, इसीलिए इपॉक्सीडेशन इस वाले डबल बॉन्ड पे होगा। क्लियर, हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज एंड रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन इंक्रीज। क्लियर, जब रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन इंक्रीज हो जाएगा तो इस वाले डबल बॉन्ड पर इपॉक्सीडेशन रिंग बन जाएगी या इपॉक्सीडेशन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा या फिर इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाकी बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे जैसे थे। क्लियर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि देखो एक ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। जब इसकी एमसीपीबीए से रिएक्शन कराएंगे, एमसीपीबीए से रिएक्शन कराएंगे तो ये एमसीपीबीए देखेगा कि कौन सा बॉन्ड मोर न्यूक्लियोफिलिक है या कौन सी एल्किन मोर न्यूक्लियोफिलिक है। क्लियर, तो ये वाली एल्किन तो लेस न्यूक्लियोफिलिक होगी क्योंकि इधर से प्लस आई लग रहा है और इधर से प्लस आई लग रहा है, तो इसकी कंपेयर में ये वाला डबल बॉन्ड मोर न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। क्लियर, तो ये वाला बॉन्ड मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा कंपेयर देन इस डबल बॉन्ड के, तब इपॉक्सीडेशन कहाँ होगा, इस वाले डबल बॉन्ड पे होगा। बिकॉज हमने बताया है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्किन इंक्रीज, रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन इंक्रीज। क्लियर, इसीलिए इपॉक्सीडेशन इस वाले डबल बॉन्ड पे होगा या इपॉक्साइड रिंग इस वाले डबल बॉन्ड पे फॉर्म होगी। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही है, हम जानते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है। क्लियर, और यहाँ पे ये बॉन्ड कार्बन से ऐड है, इसीलिए इस बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी या ये मोर न्यूक्लियोफाइल होगा। क्लियर, मोर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। क्लियर, ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर होगा इसमें, ये मेजर होगा। क्लियर, और अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में है विजिबल है, पर एसिड से रिएक्शन कराएंगे, आई मीन्स कि एमसीपीबीए से रिएक्शन कराएंगे, एमसीपीबीए से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा कि कौन सा डबल बॉन्ड मोर न्यूक्लियोफिलिक है, कौन सा डबल बॉन्ड मोर न्यूक्लियोफिलिक है। जो डबल बॉन्ड मोर, उसी डबल बॉन्ड पे ये रिएक्शन करेगा। तो हम जानते हैं कि इस डबल बॉन्ड में, इस डबल बॉन्ड में और इस डबल बॉन्ड में, इन तीनों डबल बॉन्ड में मोर न्यूक्लियोफिलिक ये वाला डबल बॉन्ड है। ये क्या है, मोर न्यूक्लियोफिलिक है, और ये दोनों लेस न्यूक्लियोफिलिक है। वो ये दोनों लेस न्यूक्लियोफिलिक हैं, बट इन दोनों में कंपेयर करें तो, इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो ये वाला मोर न्यूक्लियोफिलिक है इसकी कंपेयर में। बट अगर जब ये वाला मोर न्यूक्लियोफिलिक है इससे और इससे ये वाला मोर न्यूक्लियोफिलिक है, लेकिन एमसीपीबीए कहाँ इपॉक्सीडेशन करता है, जोन सा डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा, तो ये वाला ज्यादा मोर न्यूक्लियोफिलिक है। क्लियर, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है, इस पे ही इपॉक्सीडेशन होगी। इपॉक्सीडेशन रिंग बनेगी, या इधर से बना लेते हैं, सॉरी, इपॉक्सीडेशन रिंग बनेगी तो यहाँ से इपॉक्सीडेशन रिंग बन जाएगी। क्लियर, ये इपॉक्सीडेशन रिंग बनेगी और ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। क्लियर, इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। और इसमें हमने नहीं बताया, देखो ये वाला मोर न्यूक्लियोफिलिक है, ये वाला डबल बॉन्ड मोर न्यूक्लियोफिलिक है। क्लियर, ये वाला लेस न्यूक्लियोफिलिक है। और अगला एग्जांपल देखते हैं इसका। अगला एग्जांपल क्या है, अगले एग्जांपल में देखेंगे, लिखो
गुड इवनिंग मयंक। नोट नंबर 3 डालो। नोट नंबर 3 है कि अगर हम नोट नंबर 3 है कि इफ इन द सेम molecule conjugated and isolated double bond, conjugated and isolated, clear? Isolated double bond present then epoxidation take place at isolated डबल बॉन्ड, क्लियर? आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। तो क्या होता है, देखो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड कौन सा होता है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कौन सा होता है, क्लियर? ये डबल बॉन्ड, बट ये वाला डबल बॉन्ड, ये दोनों डबल बॉन्ड कैसे, कॉन्जुगेटेड। ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, बट ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, क्लियर? तो इपॉक्सीडेशन कहाँ होगा, हमने बताया है कि इफ इन द सेम मॉलिक्यूल conjugated and isolated double bond present, then epoxidation take place isolated double bond at isolated double bond, clear? तो इसने बताया कि अगर दो एक ही मॉलिक्यूल में 2 टाइप के डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, आइसोलेटेड एंड कॉन्जुगेटेड, तब इपॉक्सीडेशन आइसोलेटेड डबल बॉन्ड पे होगा, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड पे नहीं होगा, क्लियर? तो इसीलिए जब इपॉक्सीडेशन कराएंगे तो ये जाए, क्लियर? ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे और इपॉक्सीडेशन आइसोलेटेड डबल बॉन्ड पे होगा, सॉरी ये डबल बॉन्ड हो रहा है, क्लियर? तो इपॉक्सीडेशन कहाँ होगा, इस डबल बॉन्ड पे होगा, क्लियर? इन दोनों डबल बॉन्ड पे नहीं होगा इपॉक्सीडेशन, क्लियर? इस डबल बॉन्ड पे इपॉक्सीडेशन हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। इसने साफ क्लियर लिखा है कि इन द सेम मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड एंड आइसोलेटेड डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट, देन इपॉक्सीडेशन टेक प्लेस एट आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, क्लियर? तब हम इस आइसोलेटेड डबल बॉन्ड पे ही इपॉक्सीडेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ MCPPA, क्लियर? MCPBA के प्रेजेंस में, क्लियर? और अगला एग्जाम्पल है, तो अगले एग्जाम्पल में देखते हैं इसमें क्या होता है। ओके, इसमें क्या दे रखा है कि हम आपको बता देते हैं कि एग्जाम्पल अब हम नहीं कराएंगे, अब हम कुछ और लिखवा देते हैं। ये है इनके विषय में, ये सिंस पर एसिड बिहेव एज ए कार्बोकैटायन, क्लियर? सो एज वेल एज इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ पर एसिड इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, क्लियर? इपॉक्सीडेशन में क्या होता है कि अगर ये हम जानते हैं कि पर एसिड किसके तरह बिहेव करता है, कार्बोकैटायन के तरह, और ये क्या करेगा, अगर पर एसिड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर? जैसे कि पर एसिड हमने देखा है कि कौन कौन से होते हैं, OH, इधर R हो जाएगा, क्लियर? और H2O2 भी है, क्लियर? और MCPVA भी है, क्लियर? तो हम देखते हैं कि इनमें इस R को हटा करके, क्लियर, यहाँ पे कोई भी जैसे F3 ऐड कर दें तो क्या होगा कि इसकी जो यहाँ से जो है इसकी क्या हो जाएगी,
ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी इंक्रीज करेगा उतना ही क्या होगा, रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। पर एसिड की जितनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी उतने ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। क्लियर। तो हम लिख देते हैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर और समाप्त करेंगे। लिख देते हैं इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है, इसे हटाते हैं। देखो ये पर एसिड है, ये पर एसिड है, इससे कोई ग्रुप ऐड है, ये कोई भी पर एसिड हो सकता है। क्लियर, कोई भी पर एसिड हो सकता। तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के जगह जो यहाँ पे इससे ऐड है ये वाला ग्रुप, तो ये ग्रुप क्या क्या होना चाहिए, हो जाएगा। अगर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करेंगे तो सबसे पहले लगाएंगे इससे लगाने से इसकी पर एसिड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इस ग्रुप को लगाने से यहाँ पे इस ग्रुप को ऐड करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। जैसे CF3COOH, तब ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही है पर एसिड की एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। इस टाइप से इस ग्रुप को लगाएंगे और आगे लिखते हैं। अगला है P, ये P है, NO2 C6H4। क्लियर, विजिबल है, विजिबल है, ओके विजिबल है। इसके बाद आएगा हाइड्रोजन, इस ग्रुप की जगह हाइड्रोजन लिखना है। क्लियर। और इसके बाद आ जाएगा MCl C6H4 और इसके बाद होगा C2H5 निगेटिव और इसके बाद होगा CH3। क्लियर। तो ये क्या होगा, इसका पर एसिड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर है। क्लियर, पर एसिड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर है। अगर पर एसिड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, रेट फास्टली होती है। क्लियर। तो ये ऑर्डर है। यहाँ पे हम देखेंगे कि पर एसिड में कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। अगर इस टाइप के कोई ग्रुप लगे होंगे तो सबसे पहले हमें ये वाला ग्रुप देखना है, रखना है सबसे पहले। अगर ऑर्डर आ जाए कि पर एसिड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर कौन सा होगा, तो जिस पे CF3 लगा होगा वो मोर एसिडिक हो, मतलब मोर एसिडिक होगा, सॉरी क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा। क्लियर, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ये वाले ग्रुप इंक्रीज कर देंगे। और इसके बाद ये होगा, इसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद इसे लिखेंगे, फिर इसे, फिर CH3। क्लियर। और थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइबर द चैनल। लिखो।